हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट्सएप स्टडी में। तो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर। इस बार के एनटीपीसी के लगभग सारे शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी इत्यादि में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी के साथ सारे बुक्स एंड ऑथर याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करने वाला हूं और यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें पीवी सिंधु के जीवन के बारे में बताया गया है और इस बुक के लेखक है कृष्णा स्वामी। पीवी सिंधु बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल भी जीता था और इस पुस्तक में इनकी जर्नी यानी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया गया है। अब इसे याद कैसे रखें? दोस्तों, पीवी सिंधु के कोच यानी गुरु, जिसे हम स्वामी भी कहते हैं, कौन थे? पुलेला गोपीचंद। तो स्वामी और वी कृष्णा स्वामी, तो दोनों जगह स्वामी है, तो इस तरीके से आप रिलेट। अब नेक्स्ट है हमारा मिडनाइट इन चर्नोबिल और इसके लेखक है एडम हिगिनबॉथम। तो दोस्तों, 1986 में यूक्रेन के चर्नोबिल में हुई परमाणु दुर्घटना, जिसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है, जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होते हैं वे हिडन होते हैं। तो हिडन और हिगिन कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है हमारा वुहान डायरी और इसके लेखक है फांग फांग। आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है वो चाइना के वुहान शहर से फैला था और उस टाइम पर भी लोगों को क्वारंटीन होने पड़े थे और सब जगह सैनिटाइजर्स की फॉगिंग होती थी। तो फॉगिंग और फांग फांग, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा होप ऑन, माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स और इस पुस्तक के ऑथर है यानी कि लेखक है रस्किन बॉन्ड। अब इसे याद कैसे रखें? तो दोस्तों, जब जीवन में होप खत्म हो जाती है तो जीवन नीरस हो जाती है। तो नीरस का रस और रस्किन बॉन्ड का रस को ध्यान दें तो बड़े ही आसानी के साथ आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया और इस पुस्तक को भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है। आइए इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, आप सॉन्ग्स कब गाते हैं? जब आप खुश रहते हैं, आपके जीवन में रस होता है, तो बस यहाँ से भी रस को पकड़ना है और रस्किन बॉन्ड को टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला है हमारा लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। दोस्तों, सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे और इन्होंने सैयद सालार मसूद को 1034 ईस्वी में बहराइच के युद्ध में हराया था और इस पुस्तक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। दोस्तों, अमीश त्रिपाठी ने ही शिवा ट्रायलॉजी भी लिखी है, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो ये दोनों पुस्तक आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अ बर्निंग। तो दोस्तों, यह एक नॉवेल है और इसे लिखा है मेघा मजूमदार ने। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, अधिकतर बर्निंग चीज़ों को पानी से बुझाया जा सकता है और पानी कहाँ से आती है? मेघ से। तो मेघ से मेघा मजूमदार आप याद रख सकते हैं। बाय द वे, इसमें एक ट्रेन हादसे के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन और इसे लिखा है वी पट्टामी राम ने। इस पुस्तक का विमोचन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया था। तो दोस्तों, आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हायर एजुकेशन का भी स्वरूप यानी कि प्लॉट कैसा होगा निर्धारित कर दी गई है। तो प्लॉट और पट्टामी लिंक करके हम सही आंसर को मार्क कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैच नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो एक ही बार में राइट आंसर को क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर और इस पुस्तक को लिखा है हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने। दोस्तों, उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे और 2018 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसे याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इस पुस्तक को लिखा है तेंजिंग टेथोंग ने। तेंजिंग टेथोंग दलाई लामा के प्रमुख सलाहकार रह चुके हैं और दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, उनके जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई है। अगला है हमारा द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया और इस बुक को लिखा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वान ने।
इस पुस्तक में उन्होंने भारत में क्रिकेट की रूपरेखा के बारे में बताया है, क्यों भारत में क्रिकेट गली मोहल्लों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों स्टीव वाह क्रिकेट से संबंधित है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट बुक है हमारे पास सूरज कदे मर्दा नहीं, और यह पुस्तक को लिखा है बालदेव सिंह ने। यह पुस्तक भारत के महान क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन के बारे में है। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था के मुख्य दोषी जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर मारा था, और बाद में इन्हें 1940 में फांसी दे दी गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। दोस्तों उधम सिंह ने जो किया उसके लिए बल की आवश्यकता होती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। तो बल से बालदेव सिंह। अगला है द एंड गेम। यहाँ पर मैं एवेंजर एंड गेम की बात नहीं कर रहा। द एंड गेम एक नॉवेल है और इसे लिखा है एस हुसैन जैदी ने। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों बचपन में जब आपको क्रिकेट गेम जल्दी खत्म करना होता था तो आप क्या कहते थे? जल्दी जल्दी रन मारो और मैच को ख़त्म करो। तो जल्दी जल्दी से जैदी को रिलेट कर सकते हैं। या दूसरा केस ये हो सकता है, जब आप ऑप्शन में जैदी को देखो तब जल्दी जल्दी गेम एंड करना आपके ध्यान में आएगा और आप सही ऑप्शन को मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है द पैंडेमिक सेंचुरी, और इस पुस्तक को लिखा है मार्क होनिक्सबम ने। पिछले 100 वर्षों में जितने भी पैंडेमिक आए, यानी ये स्पेनिश फ्लू से लेकर कोविड-19 तक, सबके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो दोस्तों 2020 सबके लिए एक बुरा साल था और सबने इस साल को मार्क करके रखा है ताकि फ्यूचर में अपने आने वाले जनरेशन को बता सके कि 2020 में हमने क्या क्या देखा। तो मार्क से मार्क होनिक्सबम। नेक्स्ट है द इंडिया वे, स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, और इस पुस्तक को लिखा है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इसे आपको याद रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, तो भारत यानी कि इंडिया और जयशंकर में छिपा है जय। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, और इस पुस्तक को लिखा है भारत के पूर्व डिप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने। अब इसे याद कैसे रखें? दोस्तों कोविड के पहले से ही हमारी जीडीपी गिरने लगी थी और कोविड के टाइम पे ये -23% तक गिर गई थी, और उस टाइम पे हम लाचार थे। तो लाचार आचार्य यानी विरल आचार्य। अगली बुक एक नॉवेल है, यानी कि एक उपन्यास है, जिसको लिखा है अवनी दोषी ने। तो बॉन्ड शुगर अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। अब इसे याद कैसे रखें? तो दोस्तों जोशी की बेटी दोषी ने चीनी जला डाला, तो दोषी से अवनी दोषी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है विशेष कोड टू विन। तो इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने, और इस पुस्तक में 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन के संघर्षों के बारे में बताया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, और इस पुस्तक को लिखा है नीना राय ने। इस पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में बताया गया है, और इस पुस्तक को याद रखने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आप अपने नानी दादी से राम जी की कहानियाँ सुना करते थे, और राम जी कहाँ से थे? अयोध्या से। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगली बुक को लिखा है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। इस पुस्तक में उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की है। तो कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग पुस्तक को एम वेंकैया नायडू ने लिखा है, और इस पुस्तक को बिना किसी ट्रिक के आपको याद रखने की कोशिश करनी है। तो अगली पुस्तक है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, और इस पुस्तक को लिखा है तिब्बत के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा ने, जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। तो नेक्स्ट है हमारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020, और इस बुक को लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। इस पुस्तक में भारतीय सेना द्वारा 1972 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं उन सब के बारे में दिया गया है। तो अब इसे याद कैसे रखें? तो दोस्तों क्योंकि इसमें युद्ध की चर्चा की गई है और अर्जुन को हम महान योद्धा के रूप में जानते हैं, तो इस तरीके से अर्जुन सुब्रमण्यम को हम याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर, और अगला है हमारा वन अरेंज्ड मर्डर, और इस बुक को लिखा है चेतन भगत ने। तो दोस्तों चेतन भगत की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020, 5 पॉइंट्स समवन, 2 स्टेट्स,
जिसपे एक मूवी बनी थी, हाफ गर्लफ्रेंड वन नाइट एट कॉल सेंटर, द गर्ल इन रूम नंबर 105। तो दोस्तों इन सारे बुक्स को आपको याद रखने हैं। अगली पुस्तक है हमारे पास क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु परांजपे, और इस बुक को लिखा है वासु परांजपे के बेटे जतिन परांजपे ने। वासु परांजपे एक क्रिकेट कोच रह चुके हैं, और क्योंकि दोनों जगह परांजपे है तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, और इसे यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। इस पुस्तक का मेन मोटिव सारे स्टूडेंट्स को पर्यावरण के प्रति अवेयर करना है। नेक्स्ट है लेट अस ड्रीम, और इस पुस्तक को लिखा है पोप फ्रांसीसी ने। दोस्तों पोप दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, पोप एक तरह के आध्यात्मिक नेता होते हैं और हमारा सही मार्गदर्शन करके अपने सपनों को जीना सिखाते हैं। तो अभी जो मैंने बात बोली है वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोली है, ठीक है दोस्तों। तो सपना यानी कि ड्रीम, इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगली पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, और इस बुक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय को अपने नॉवेल ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अब इसे याद कैसे रखें, तो दोस्तों जहाँ पर आज़ादी की चर्चा हो रही हो या मांगी जा रही हो तो अरुंधति मैडम वहाँ पे चल देती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अ प्रॉमिस्ड लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लो आप सब इसे। अ प्रॉमिस्ड लैंड को लिखा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है बिकमिंग, जो इनकी पत्नी मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। तो इसे भी याद कर लो आप। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, बराक ओबामा जो प्रॉमिस करते थे उसे निभाते थे, तो प्रॉमिस से अ प्रॉमिस्ड लैंड। अगली पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, और इस पुस्तक को लिखा है विकास खन्ना ने। दोस्तों विकास खन्ना भारत के मशहूर शेफ और फिल्म निर्माता है। आइए अब इसे याद रखने का तरीका देखते हैं। दोस्तों विकास खन्ना और खन्ना से खाना, और खाना कहाँ बनाया जाता है तो किचन में। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये पुस्तक पिछले साल सीएए के खिलाफ जो विरोध हुए थे उस पर लिखी गई है, और इस पुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने। अब इसे याद कैसे रखें, जो लोग शांति के बजाय तोड़फोड़ का सहारा लेते हैं उसे थप्पड़ से मारना चाहिए। तो थप्पड़ से थापड़। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब जो अगली पुस्तक है वो एक आत्मकथा है, देह विचावा कारिणी। दोस्तों देह विचावा कारिणी बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है, और इसे लिखा है बाला साहेब विखे पाटिल ने। विखे पाटिल महाराष्ट्र के राजनेता है और 14वें लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और इस पुस्तक का विमोचन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अब अगली पुस्तक है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, और ये भी एक आत्मकथा है, और इस पुस्तक को लिखा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने। आइए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों आज के डेट में जिसके पास नॉलेज और पैसा है वो पावरफुल है, और पैसा वित्त से संबंधित है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। तो इस तरीके से लिंक करके हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, जिसको लिखा है शशि थरूर ने। दोस्तों शशि थरूर की और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसे भी आपको याद रखना है, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ हिंदू, इंडिया शस्त्रा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई इन सबको आप याद कर लेना, क्योंकि ये बुक्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा योर बेस्ट डेज टुडे, और इस पुस्तक को लिखा है अनुपम खेर ने। आइए अब इसे याद रखने का ट्रिक देखते हैं। घर में आपका बेस्ट डे कब होता है, जब आपको खीर खाने को मिलती है। तो खीर से खेर यानी अनुपम खेर। अब यहाँ पे आप ये मत कहना कि मुझे चिकन पसंद है, यहाँ पे खीर मैंने केवल आपको याद कराने के लिए लिया है। अगली पुस्तक है आई एम नो मसीहा, और इस पुस्तक को लिखा है सोनू सूद ने। कोविड-19 के समय जब दूसरे शहरों में काम कर रहे मजदूर पलायन कर रहे थे, तब उनकी मदद इन्होंने आगे बढ़कर किया था, और इसीलिए इन्हें लोग मसीहा कहने लगे थे। तो इसी वजह से इन्होंने ये बुक निकाली आई एम नो मसीहा। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगली पुस्तक है बाय बाय कोरोना, और इस पुस्तक को लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव ने। अब नेक्स्ट है हमारा
क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस, और इस पुस्तक को लिखा है स्मृति जुबिन ईरानी ने। दोस्तों, जो चैंपियंस होते हैं वो खुद की तारीफ अपनी जुबान से नहीं करते, तो जुबान से जुबीन यानी स्मृति जुबिन ईरानी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगली पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ, और ये पुस्तक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों के बारे में बताता है, और इस पुस्तक को लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने। अगला है हमारा लोकतंत्र के स्वर, और मुझे लगता है ये आप सबको पता होगा। तो इसके लेखक है हमारे देश के राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद। इस पुस्तक में रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों के संकलन का विमोचन है। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। नेक्स्ट बुक है बीइंग गांधी, और इस पुस्तक की लेखिका है पारो आनंद। इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डाली गई है। अब इसे याद कैसे रखें? दोस्तों, अगर आपको गांधी जी जैसा बनना है तो चारों ओर आनंद की अनुभूति करनी होगी। तो चारों से पारो, आनंद का आनंद यानी पारो आनंद। तो अगली पुस्तक है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, और इस पुस्तक को लिखा है तमाल बंदोपाध्याय ने। अब भैया, आपको किसी तरह की ट्रेजेडी से निकलना है तो आपको कमाल करना होगा। तो ट्रेजेडी को हम पुस्तक से रिलेट कर सकेंगे और कमाल को तमाल बंदोपाध्याय से। नेक्स्ट है हमारा जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, और इसे लिखा है विनय सीतापति ने। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग इंडिया, और इस पुस्तक को लिखा है रिपोर्टर और जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश ने। इस पुस्तक में उनके द्वारा की गई पत्रकारिता, चैलेंजेस इत्यादि के बारे में बताया गया है। अब इसे याद कैसे रखें? दोस्तों, आजकल की रिपोर्टिंग में प्रेम है ही नहीं, सब झगड़ते रहते हैं। तो प्रेम से प्रेम प्रकाश। अब अगली पुस्तक है सी इज़ फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिप्रेशन। यहाँ पे सटायर के तौर पे काफ़ी सही टाइटल पकड़ा है इन्होंने। तो इस पुस्तक को लिखा है कैरवी भारत राम ने। अगली पुस्तक है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, और इस बुक को लिखा है कृष्णा सक्सेना जी ने, और इस पुस्तक का विमोचन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कृष्णा सक्सेना भारत की पहली महिला है जिन्होंने 1955 में पीएचडी डिग्री ली। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई सुझाव हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।